विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, चैत्र नवरात्रा आरंभ हो गए हैं। चैत्र का अर्थ है नववर्ष का आरंभ। इसलिए नववर्ष के इस आगमन के साथ ही 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को हमारे देश में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, परंपराओं का एक समृद्ध संगम है, जहाँ विभिन्न पर्व एक साथ मनाए जाते हैं और यही सांस्कृतिक जुड़ाव और सहनशीलता भारत की असली पहचान है। इसी बात का परिचय आज के इस कार्यक्रम में हमें सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम सागर जिला अपना बंदा तहसील से बोल रहे हैं। चाली राजा आपके निवेश होता है मैडम। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। अच्छा, बताइए अपने बारे में। दुकानदारी का काम करते हैं अपन। क्या काम होता है दुकानदारी का? किराने की सामान बंदा से लाते हैं गाँव पे। क्वाजा हमारा। अच्छा, किराने की दुकान है? जी मैडम। क्या क्या सामान मिलता है? सब कुछ सामान तो ये तेल, साबुन और खाने पीने के नमकीन, बिस्कुट और राशि वगैरह जो सब। अच्छा, तो कैसे चल रही है आपकी दुकान? व्यवसाय कैसा चल रहा है? मैडम, अपने अपने व्यवहार से चलती है दुकान। हाँ, ये बात तो आपने बहुत बड़ी कही कि कोई भी जो इंसान का व्यवहार होता है उससे हमारा व्यवसाय चलता है। आप बैठते हैं दुकान पे? जी मैडम, बैठे हैं। अभी कम से कम 300 रुपए की करा गई। अरे क्या बात है, क्या बात है। इससे पता चलता है कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। जी, गरम अपनी आराम से 1000 रुपया डेली को पर डे आ जाता है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत प्रिय है मैडम हमके लिए अपनी एफएम और वो हेलो फरमाइश बहुत प्रिय है मैडम। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आप बताइए, आपसे बात हो गई है और कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप? अवतार फिल्म का। कौन सा गाना? चलो बुलावो आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं पप्पू चंद्र बोल रहा हूँ भोपाल से। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। मैं अजनबी पिक्चर का एक हसीना से गाना है ना। हाँ हाँ, एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई। जी जी जी। चलिए, आपको एक गाना तो हम सुनवाएंगे। एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में यूँ अचानक किसी से ऐसी खूबसूरत मुलाकात हुई है? जी मैं वैसी तो नहीं, लेकिन गाना अच्छा लगता है। गाना तो अच्छा ही है और गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में कई बार बहुत अच्छे लोग हमें मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी जी मिलते। वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। मुलाकात तो किसी से भी हो सकती है। जी जी, ये आपकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया होती है, मतलब अच्छा लगता है। शुक्रिया। अच्छा, चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं आप? पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास? पूजा पाठ करते हैं ना, करते हैं। बाकी बेकरी का काम करते हैं, तो केक बनाते हैं। तो वेजिटेरियन केक बनाते हैं या नॉन वेजिटेरियन? नहीं, वेजिटेरियन चलता है तो वाले अंडे वाले से बन जाए मतलब। हाँ, लोग बाग नहीं खाते हैं ना। लोग प्योर वेज खाना पसंद करते हैं। शाकाहारी जो लोग हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। आपका अपना जो व्यवसाय है, इसके अलावा कभी अभी 9 दिनों में माँ दुर्गा के उपवास या उससे संबंधित कोई कार्य करेंगे? जी मैम करेंगे, मतलब वही नवरात्रि के जो अष्टमी पे आएंगे तो कन्या भोज है, मतलब घर में ही। अच्छा, मंदिर भी मतलब वही है। अच्छा, घर में परिवार के लोग करेंगे ना? जी जी जी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी जी नमस्ते। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बसंत कुमार सिन्हा, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका। कैसा है कोलकाता का मौसम? अभी रात को बारिश हुई थी, अभी थोड़ा धूप है। अच्छा, गर्मी हो गई होगी ना? हाँ, धूप तो अभी बहुत तेज है। रात में बारिश होने के बावजूद भी अभी धूप बहुत तेज है। और ये जो धूप होती है वो बहुत खाने को दौड़ती है। बहुत ही चिलचिली सी धूप लगती है और काफी मतलब इसका बुरा असर लगता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो। हाँ। और क्या करते हैं बताइए अपने बारे में थोड़ा।
मैं अपना यहाँ बिजनेस करता हूँ। क्या करते हैं? ग्रोसरी शॉप है, दुकान में बैठता हूँ। आपका प्रोग्राम भी सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। आपका प्रोग्राम यहाँ बहुत अच्छा लगता है हमको। मैं 1980 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, भारती। बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे। हाँ जी, बहुत पुराना हूँ। पहले तो बहुत फरमाइशी प्रोग्राम आता था, उसमें भी भाग लेता था। अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं और अपना मन लगाते हैं। पूरा दिन आपका अच्छे से बीत जाता होगा, है ना, कार्यक्रम सुनने के बाद? हाँ, रेडियो बॉक्स जैसा रहता है ना, उस पर सेट कर देते हैं और वो अपना बजता है धीमी आवाज में। अपना काम भी कर लेता हूँ, मन भी लगता है काम करने में, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? वो देश प्रेमी का, नफरत की लाठी तोड़ो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। देश प्रेमियों। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी, मैं जम्मू कश्मीर से इम्तियाज अहमद मलिक बोल रहा हूँ। दीदी जी कहिए, कैसे हैं इम्तियाज जी? बढ़िया, बहुत ही खुशी हुई है। आज मुलाकात हुआ इस प्रोग्राम में, विविध भारती में। मैंने फोन किया है आज प्रोग्राम में। पहला फोन है आपका? जी, मैंने इससे पहले भी बहुत बार किया, कोविड के पहले मैंने फोन किया था। आज पहली बार लगा है इस प्रोग्राम में। हाँ हाँ, अपने गांव के बारे में बताइए हमें, कैसा है आपका गांव? गांव तो बहुत ही बढ़िया है और खूबसूरत भी है। हमारे यहाँ टूरिस्ट जगह है जिसका नाम है दूध पाथरी, और यूसमर्ग है, दूध पाथरी है, और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत एरिया है हमारा। अच्छा, क्या खासियत है वहाँ? माहौल कैसा रहता है, वातावरण कैसा है, मौसम? मौसम तो बढ़िया है। अब तो बर्फबारी है, बहुत हुई है इस टाइम, और टूरिस्ट आते जाते रहते हैं हमारे दूध पाथरी में। यहाँ अब टूलिप गार्डन भी खुला हुआ है। बहुत नजारा है इस कश्मीर की वादी में। हाँ, काफी लोग आते होंगे ना देखने के लिए। जी जी, हम वो शार है ना, जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का महमद नवाज, रास्तों के पत्थरों दिया यहाँ पानी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो आप क्या व्यवसाय करते हैं? जी दीदी, मैं यहाँ घर पे ही छोटा सा जॉब करता हूँ। हमारा गार्डन वार्डन है इधर, सेब की दरख्त है, उधर में काम करता हूँ, और मैं मैसन का काम भी करता हूँ दीदी। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बताइए ना अपने काम के बारे में, किस तरह का काम है? जो हमारा काम है, जो हमारा ये कश्मीरी हमाम होता है ना दीदी, सर्दी में लगता है वो हमाम, उसको बोलते हैं। हाँ हाँ जी, उसमें हम नीचे से आग जलाते हैं और फिर वो पत्थर होते हैं कश्मीर के बड़े बड़े पत्थर, उस पे वो 1 सर्दी में लगते हैं, उस पे तापते हैं, हम बैठते हैं कमरे में, एक कमरे में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अलाव जैसा, अलाव बनाते हैं जो। जी 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 जी, बराबर बराबर, वही मुगलों के दौर में होता था। जी 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 जी, वही काम करते हैं। तो वहाँ तो बहुत जरूरत होती है, व्यवसाय खूब चलता होगा? बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही चलता हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र रब का। बिल्कुल। अब ईद भी आने वाली है, मुबारकबाद पहले ही एडवांस में भी आपको ईद मुबारक देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं पूछने भी वाली थी कि ईद की क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? अब बाजार में पहले कपड़े वपड़े लाते हैं। तो अपने त्योहार को अच्छे से मनाइए, त्योहार है, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए? जी, फिल्म का नाम है दिल है बेटा। गाने के बोले, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है? हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्ते मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम शहाबुद्दीन बोल रहे हैं मैम, दरभंगा जिला से बोल रहे हैं मैम। जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम मैम बहुत अच्छा लगता है, और आपका शैकी शैली जो आता बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। अरे आप सुनते हैं? मेरे दुकान में चलता रहता है, हम प्रोग्राम सुनते रहते हैं। अच्छा, काय की दुकान है आपकी, किस चीज की? राशन का दुकान है मैम। अच्छा, क्या मिलता है आपके यहाँ? आटा, चावल, गेहूँ, दाल, सब कुछ मिलता है मैम। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि हम कहीं से राशन लेकर आते हैं, दाल लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, और पता चलता है उसमें दुनिया भर के कंकर आ गए हैं, तो फिर आपको थाली में लेकर उन्हें ढूंढना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। नहीं, दुकान में कोई भी दाल लीजिएगा बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि सीधा लाए और हमने उसको धो के पका लिया, है ना? जी मैम। जी शहाबुद्दीन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत है? आदमी मुसाफिर आता है और जाता है, यही गाना सुनना था। और ईद की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? ईद की बहुत अच्छा हम लोग की चल रही है मैम, हम रोजा से हैं मैम। अभी आपने रोजा रखा हुआ है? जी मैम, रखे हुए रोजे से हैं। अरे फिर तो बहुत दिक्कत होती है, दिन भर आप लोगों को पानी भी नहीं पीना होता है ना?
जी मैम, 2 बजे शेरी खाते हैं मैम। हाँ। तो समझ लीजिए कि 5:30 बजे रोजा खोलते हैं। 8-9 घंटा जो करीब हम लोग को उपास रहना पड़ता है। अरे बहुत बहुत बड़ी बात है ये। हम तो 2 मिनट भी बिना पानी के जब नहीं रह पाते हैं, तो सोचिए इतनी देर तक बिना पानी के रहना, थूक नहीं निकलना, कितना बड़ा तप है ये। और चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। आकाशवाणी विविध भारती के सब दीवाने और दीवानियों को अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे। कहाँ से बोल रहे हैं अनूप जी, बताइए पहले। स्वागत है आपका। जी, मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से ताल्लुक रखते हैं। जी जी। अभी क्या हुआ, ड्रग का जो नशा होता है मंदाकिनी जी, वो तो क्या होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव मोड लेते हैं, एक नेगेटिव लग जाती है। हाँ। लेकिन ये जो अम्यूजिंग रेडियो सुनने का, रेडियो में फोन करने का जो ड्रग है, वो नशा इतना क्या कहो, मतलब इतना जीवनदायी है, इतना लाभदायक है। हाँ। ये नशा कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य ये नशा नहीं खत्म कर पाएगी। ये नशा जो है बहुत अच्छे नशा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका जीवन संगीत है एक तरह से, विविध भारती जीवन की औषधि के रूप में काम कर रहा है ना? जी जी जी। और मैं सुन रहा था एकदम, जब मैं छोटा था, मेरा पिताजी तो रेडियो के शौकीन थे, हम भी ये लग गए थे रेडियो में फोन करने का, बातें करने का। तो आप असम में रहते हैं? जी जी, असम में रहता हूँ और मैं साइन बोर्ड लिखता हूँ जी। थोड़ा बहुत पंडिताई कर लेता हूँ। तो आप एक बात बताइए, वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं असम में, वहाँ ये नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? इन दिनों जो चैत्र नवरात्रा आरंभ हो गए हैं, किस तरह से मनाई जाती है और आप किस तरह से मनाते हैं, बताइए। जी जी, नवरात्रि तो हमारे यहाँ पे स्पेशली खास करके जो दुर्गा पूजा होता है, आप शारदीय नवरात्रा है, वैसे में थोड़ा बहुत इतना सुंदर ढंग से मनाए जाते हैं, उपवास करते हैं जी जी। और ऐसे एक डिवोशनल एटमॉस्फेयर हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमारा इतना योगदान नहीं होते है। अच्छा। थोड़ा बहुत कर लेते हैं जी, पारिवारिक जो पूजा होता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं जी। चलिए तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है जुर्म और गाने का बोल ऐसे है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी, मैं प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह कानपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार मुकेश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे मैम? हम भी अच्छे हैं। मैम, मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हूँ और स्टूडेंट्स को हम लोग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टीच करते हैं। उसके साथ साथ मैं पोइट भी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का अभी कैसा माहौल है, क्या स्कोप है? स्कोप अच्छा है मैम। टेक्सटाइल जो है हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर है। अच्छा। हाँ, तो मैक्सिमम हमारे जो युवा होते हैं उनको टेक्सटाइल की जो कंपनियां होती हैं वो जॉब ऑफर करती हैं और बड़ी बड़ी मिलें ही होती हैं इसमें। तो गर्ल्स ज्यादा इसमें एडमिशन लेती है या जनरली बॉयज और गर्ल्स का बराबर अनुपात रहता है? बॉयज ज्यादा लेते हैं, गर्ल्स क्योंकि इंडस्ट्री का काम होता है सॉफ्ट फ्लोर का, तो गर्ल्स उतना कम नहीं लेती हैं। अच्छा। उनका फील्ड गारमेंट डिजाइनिंग और उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गारमेंट में ज्यादा जाती होंगी ना? जी जी। तो बताइए मुकेश जी, आप पढ़ाते हैं, क्या अनुभव है आपके पढ़ाने के साथ साथ, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छे अनुभव हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा युवाओं के लिए एक संदेश ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स पहले डेडिकेशन का जो लेवल था वो उतना नहीं रह गया है। हाँ, उसमें थोड़ा सा कमी आई। उसका इंटरनेट रीजन हो सकता है या मोबाइल रीजन हो सकता है। हाँ। बुक्स पढ़ने की जो परंपरा थी, लगन होती थी, वो कम हो रही है। बिल्कुल, वो तो लगभग खत्म सी ही हो गई है। जी मैम, अगर पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो मोबाइल पे या स्क्रीन पे जो पढ़ना होता है उसमें कंसंट्रेशन उतना आता नहीं है। जी। बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए, बुक्स लिखें, पढ़ें, तभी आगे मतलब मेमोरी में वो चीज जाती है। पहले जो कागजी लेखन होता था वो इसीलिए होता था कि आप हजारों कागज हमने
देखे हमारे घरों में बिखरे हुए, लेकिन आजकल लोग सीधा जो है टाइप करके लिख लेते हैं कंप्यूटर पे और सीधा भेज देते हैं, और कवि और साहित्यकार कहते भी हैं वो। नहीं मैम, उसमें भ्रष्टता नहीं आती। चलिए तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? प्यार झुकता नहीं फिल्म है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी, कचेंडी मेन बाजार से छंगू सैनी, कानपुर के नजदीक है मैडम। जी बिल्कुल सही कहा। क्या करते हैं छंगू जी आप? इस समय मैडम फ्लावर डेकोरेशन का अपने पास काम है। तो फ्लावर कौन से, प्लास्टिक के या जो ओरिजिनल है? मैडम दोनों करते हैं, आर्टिफिशियल भी काम करते हैं, ओरिजिनल बीज का भी काम करते हैं। जैसी पार्टी की डिमांड होता है वैसा ही काम करते हैं मैडम। तो डिमांड किन चीज की है इसमें, ओरिजिनल पसंद करते हैं या आर्टिफिशियल? इस समय तो मैडम आर्टिफिशियल ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि गर्मी है पड़ रही है, सूख जाता है तो हाँ, जयमाल तो ओरिजिनल पड़ता है, उसका आर्टिफिशियल का तो पड़ता नहीं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो फिर मालाएं भी बनाते होंगे फूलों की? जी मैडम, इंग्लिश फूल आता है आजकल, उसी का जयमाल चल रहा है मैडम। अच्छा। हाँ, तो इसी वाला गुलाब कोई यूज नहीं कर रहा है, झड़ जाता है। हाँ, मेहनत तो बहुत पड़ जाती है इस काम में। जी मैडम, दिन भर हो जाता है सजाते पांडाल को। बिल्कुल सही कहा आपने छन्नू जी। कैसे क्या लगाना, लोकेशन देख के वैसे बनाना पड़ता है मैडम। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने तो पूरे तन मन धन से उसको सजा दिया पंडाल को, और बाद में पता चला कि पसंद नहीं आया, इसको चेंज करो, ये क्या लगा दिया? मैडम ऐसा नहीं है मैडम, हम अपने उस मोबाइल में पहले उसको दिखाते हैं कि ऐसा से ऐसा बनेगा मैडम। अच्छा, उसके बाद पार्टी को वैसा दिखा दिया, फिर वैसे बनाते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो एक बात बताइए छंगू जी, अभी चैत्र नवरात्रा शुरू हो गए हैं, माता की पूजा के लिए भी दुनिया भर की मालाएं लोग ले जाते होंगे आपसे। जी मैडम, नवदुर्गों बात का हमारे गांव में एक बहुत बड़ा भव्य जागरण होता है। कम से कम 2-3 लाख आते हैं, जिन्होंने कानपुर बसाया है, राजा हिंदू सिंह का किला है, वहाँ पे एक मंदिर है बहुत पुराना ऐतिहासिक, तो वहीं पे जागरण होता है मैडम। और रामनवमी भी हमारे गांव में होती है, तो बहुत भव्य होती है, तो उसी का हम लोग ठेका लिए हैं। हाँ। उसी की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल, तो बहुत व्यस्त है। रामनवमी है हमारे गाँव में जी, भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उसकी तैयारी में लगे हैं आप ना? जी मैडम। चलिए तो आप तैयारी कीजिए और बताइए हमें कौन सा गीत सुनाए आपको? हम राज पिक्चर का है, महेंद्र कपूर की आवाज में है, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं मस्त नगमे जुटाता रहूंगा। चलिए, हम आपसे साथ देने का वादा करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे तो हम आपको मस्त नगमे सुनवाते रहेंगे। सुनिए अपनी पसंद का गीत। तुम अगर साथ देने का वादा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश है और मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। जी, कैसा है आपका शिमला अभी? शिमला बहुत अच्छा है, इन दोनों अभी मौसम शिमला का जो है बिल्कुल ठंडा है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोलते हैं, शिमला में जो काफी जो है हमारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, और दूर दूर से जो टूरिस्ट आते हैं, खासकर महाराष्ट्र से चाहे मध्य प्रदेश से लेकर सभी आते हैं। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है बागवानी होते हैं और उच्च प्रकार के जो है हमारे जो है सेब होते हैं, जो कि शायद आप तक भी पहुंचते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शिमला का एक तहसील बहुत अच्छा खूबसूरत वादी है, शिमला जिला का कोटखाई में मेरा छोटा सा गांव है गुंडा, हमारे गांव को गुंडा कहते हैं। तो उधर हमारे यहाँ सेब के बगीचे रहते हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, वहाँ से जो है कोटखाई क्षेत्र से सेब जाते हैं हमारे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़े स्वादिष्ट होते हैं वो। जी, बिल्कुल। जी, तो आप क्या करते हैं वहाँ पर राकेश जी? मैं तो ब्लाइंड हूँ बचपन से, और हमारे जो है सेब की बागवानी करते हैं। अच्छा। और हम अपना कारोबार भी करते हैं अपने बागवानी का, और आपके प्रोग्राम भी सुनते हैं। एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप कहते हैं कि गाना सुनना तो एक बहाना है, क्योंकि अगर हम अपने विचार देते हैं तो पूरा देश सुनता है, उस पर अमल भी करता है, और कहीं न कहीं श्रोताओं को जो है प्रेरणा जरूर मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कार्यक्रम है हेलो फरमाइश या हेलो सहेली, इसका मकसद है एक श्रोता को दूसरे श्रोता से जोड़ना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना, है ना? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कई कॉलर को विविध भारती को सुना है, तो अक्सर ये कहते हैं कि हम ब्लाइंड पर्सनल है, कि हमें दिखाई नहीं देता है। ब्लाइंड आपकी कमजोरी नहीं, ब्लाइंड आपकी ताकत बनानी चाहिए, क्योंकि हम जो बाहर नहीं देख सकते तो हमारे अंदर की जो है चीजें हम देख सकते हैं कि मन की जो आंखें, बिल्कुल मन की जो आंखें हैं आपकी वो बहुत शार्प होती हैं।
जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे राकेश जी बात करके। हम तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जैसे कि नवरात्रि पर्व आ रहे हैं तो हमारे माता की जो है पूजा की जाती है, जैसे कि कांगड़ा में ज्वाला माता जी, शिमला में तारा मंदिर, अन्य मंदिरों की जो है शक्तिपीठ की आराधना की जाती है। बिल्कुल। तो इन अवसर के साथ मैं गाना सुनना चाहता हूँ, आशा मुझका जय माता दी, तूने मुझे बुलाया शेरावाली। चलिए आपकी पसंद का ही गीत हम आपको सुनवाते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरावाली। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जय माता दी। जय माता दी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूरा वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर, गांव का नाम अंशमेल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ? हम भी अच्छे हैं जी। आपको और तमाम सुनने वालों को नवरात्रि का पावन अवसर आने वाला है, तो उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामना मैडम। और पूरी विविध भारती की टीम के लिए माता रानी से यही दुआ करेंगे मैडम कि विविध भारती की टीम और हमारे श्रोता सुनने वाले माता रानी के आशीर्वाद उनको ऐसा मिलता रहे। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। इतनी अच्छी आपने शुभकामनाएं सभी श्रोताओं के लिए रखी है। कैसे मनाते हैं आप बताइए? नवरात्रा 9 रूपों की पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा भी की जाती है और हमारे यहाँ मंदिरों में भी जाया जाता है और जात जडोला भी हमारे यहाँ लगता है नवरात्रि में माता रानी के। जो मनोकामना बोलते हैं माता रानी से कि माता रानी हमारी मनोकामना पूरी कर दे, तुम्हारे नवरात्रि में हम ये चढ़ाएंगे या फिर भंडारा कराएंगे, तो वो करते हैं फिर मैडम नवरात्रि में। क्या बात है। तो अच्छा, इन 9 दिनों में जो ज्वार जिसे हम जौ कहते हैं उसे बोने की परंपरा है आपके यहाँ, आपके घर में? जी मैडम, मेरे यहाँ तो घर में तो कोई रखता नहीं। जो अगर रखते हैं ना 9 दिन तक जो व्रत रखते हैं तो वो रखते हैं मैडम, फिर वो करते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। यानी 9 दिन आप पूरा भक्ति में माहौल में रहेंगे? जी हाँ, 9 दिन तक भक्ति माहौल में रहेंगे। अपने बारे में बताइए। तो मैं दिव्यांग आंखों से घर पे रहता हूँ और आपका कार्यक्रम सुनता रहता हूँ मैडम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? जी मैडम, आज मैं क्योंकि माता रानी की नवरात्रि चल रही है तो उसी पर एक गाना सुनना चाहूंगा मैं। फिल्म का नाम है अम्बा और गाने जो बोले, शेरा वाली माता का जब नाम जुबा पे आता है, आदि माता का जगराता है, आदि माता का जगराता। 80 4 84 घंटे वाली माता। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मोहतरमा मंदाकिनी जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जनाब, कौन फरमा रहे हैं? अपना नाम बताइए। धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से शेख फहीम मोहम्मद का छोटा भाई मोहम्मद तस्लीम शेख बोल रहा हूँ मंदाकिनी जी। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। अच्छे? सुनाइए। हम भी अच्छे हैं। कहिए कैसा चल रहा है? अपनी दिनचर्या बताइए, कैसी चल रही है? बस अपने फ्लोर मिल में व्यस्त हूँ मैं, और गर्मी बहुत ज्यादा है। मार्च के दूसरा सप्ताह में बहुत भीषण गर्मी गिर रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी तो हो रही होगी। गर्मी से बचाव भी कर रहे हैं ना? जी, और हमारे का क्षेत्र निमाड़ में आता तो निमाड़ में तो बहुत ज्यादा गर्मी गिरती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब थोड़ा गर्मी सहने की आदत भी हो गई होगी आपको? जी, हमारी तो आदत है मैम। धर्मपुर में बाईपास चौराहे पर फ्लोर मिल है और यहाँ से मांडू 23 किलोमीटर है। क्या बात है। तो ईद की तैयारी कैसी चल रही है? बस अपने नमाज रोजे वगैरह रख रहे हैं, इबादत का दौर जारी है, सदके फितरात वगैरह सब अदा कर रहे हैं। बिल्कुल एक परंपरा के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना? जी जी। हाँ, बड़ा मुश्किल है आपका ये रोजे रखना और इस तरह से पूरा दिन काम भी करना। बहुत मुश्किल है। अभी तो ये जो गर्मी बढ़ गई इसमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। सबसे बड़ी बात, इतनी गर्मी में इस तरह से रहना। जी। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको? परदेसी फिल्म में गीत है लता मंगेशकर जी की आवाज में। मेरे गोरे अंग बसे प्यार किया तेरा, मेरा सब कुछ है तेरा, तू है सजन मेरा। मेरे गोरे अंग बसे प्यार किया। दोस्तों, आज के प्रोग्राम हेलो फरमाइश का वक्त बस यही तक। आपकी बातचीत, आपकी हंसी, आपकी कहानियाँ, आपके अनुभव, आपके पसंदीदा गीत सच दिल को छू जाते हैं सब कुछ। अब आपसे टेलीफोन पर फिर अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपके फोन कॉल्स पर आपसे की गई बातचीत। और हाँ, हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर ले। हमारे नंबर है 4002
246662। मुंबई का STD कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड 022। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं वे कृपया 2 माह के अंतराल के बाद ही हमें फोन करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता। इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग था सुशीला वेंगुर्लेकर का। और विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले प्रोग्राम हेलो फरमाइश के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ गुजारना नहीं, महसूस करना है। हर दिन एक नया अवसर है। अपने ख्वाबों को जिंदा रखिए, अपनी मुस्कान को चमकने दीजिए। और इसी के साथ मंदाकिनी जोशी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आपका जीवन संगीत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।